फकीर नहीं है ना वो, फकीर जरूर थे जब आए थे यहाँ पे, जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं ना, जब फकीर थे। अब बनने के बाद तो नहीं है। उनकी उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। जो गरीब है बेचारा फुटपाथ पर रह रहा है, उनको तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो 2 वक्त की छोड़िए, एक टाइम मिल जाए सुकून से तो वही बेहतर है। इस टाइम महंगाई इतनी, सिलेंडर भी देख लीजिए, राशन भी देख लीजिए, आपने 5 किलो राशन का फ्री दे दिया। ये फ्री का ज़माना नहीं है, फ्री नहीं दे रहे मोदी जी, फ्री का ज़माना नहीं है। राशन में जो दे रहे हैं ना वो कि फ्री मिल रहा है, फ्री, वो हमारा ही अपना हक है। हम लोग इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे। हम सुई भी खरीद रहे तब भी हम टैक्स दे रहे हैं। पब्लिक इस चीज़ को समझ रही है कि उनको किसको लाना है। मोदी जी गलत फहमी में जी रहे हैं और गलत फहमी में ही जीते रहेंगे वो। पहला राम मंदिर पहला राम मंदिर ठीक है, दूसरा तो आप जानते ही हो, तीसरा भी आप जानते ही हो, ठीक है, वो तो पेंडिंग में है, ठीक है। और मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बाकी आप जानते हो, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, आप उनका मोदी जी का करो, अमित शाह का करो, आपके योगी जी है उनका करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब किया है। जी बताइए क्या कह रही हैं आप? मनोज तिवारी की टक्कर पे हमारे कांग्रेस से कन्हैया कुमार जी उतारे गए हैं, जो कि मनोज तिवारी को तो आज तक हमने सिर्फ टीवी के अलावा और अपने विधानसभा में देखा नहीं है। कन्हैया कुमार को देखा है? कन्हैया कुमार को भी देखा है, पहली बार अब देखा है हमने। पहली बार? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? नहीं वैसे तो देखा ही है हमने, जब उसमें क्या लगता है कौन जीतेगा? नॉर्थ ईस्ट से तो हमारे कन्हैया कुमार जीतेगी गठबंधन से। हाँ उम्मीद, पूरी उम्मीद है, क्योंकि गठबंधन पे उम्मीद है, उम्मीद पे भी उम्मीद भी कायम रहेगी। और मेरा मानना ये है कि वही जीतेगा गठबंधन। लेकिन आरोप तो लगता है कन्हैया कुमार को देश विरोधी बातें आरोप तो किसी पे कुछ भी लगा दीजिए, बीजेपी के इतने सारे नेता हैं, उन पे इतना आरोप लगा हुआ है, किसी ने क्या कर लिया? उनका तो सबूत भी प्रूफ में है, कोर्ट में भी है, हर जगह शो कर रहा है। बट ये कि कन्हैया कुमार का तो शो ही नहीं हुआ कि आप एलिगेशन में आप पे लगा दूँ, प्रूफ भी तो चाहिए ना उस पे एलिगेशन को शो करने के लिए। मनोज तिवारी बड़े नेता हैं, दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के 2 बार से सांसद हैं, तो क्या लगता है कन्हैया उन्हें हरा देंगे? बिल्कुल हरा देंगे, क्योंकि पब्लिक का जो मोटिवेट है कि एजुकेशन, महंगाई, ये सब लेकर उनका पन्ना सिर्फ उनके अपने लिए फ़ायदेमंद है। पब्लिक में कोई शो नहीं हुआ, पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं हुआ मनोज तिवारी से। तो मेरा मानना यही है कि कन्हैया कुमार जी जो हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा रही है। नहीं, वो गलत फहमी में, हाँ गलत फहमी में। क्यों? पब्लिक को क्या चाहिए, जैसे कि उन्होंने बताया बड़े भाई ने हमारे, कि एजुकेशन चाहिए बच्चों को और रोज़गार चाहिए हमारे बच्चों को। हम लोगों ने अपनी लाइफ जितनी गुजारनी थी उतनी गुजार ली, बट ये हमारा आने वाले फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं, अगर बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो चोरी चकारी ये सब कुछ चलता रहेगा जैसे कि वो चाहते हैं। और मुस्लिम जो जितने भी हैं कैटेगरी के, उनको तो बिल्कुल ही इन्होंने एक साइड कर रखा है। हिंदू 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 क्या है? वो भी हम इंसान है और हम भी इंसान है। मान लीजिए मुझे ब्लड की ज़रूरत है, मुझे जब ब्लड चढ़ाया जा रहा है वो नहीं पूछा जाएगा उसका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या है। सिर्फ उसका ब्लड की ज़रूरत है तो नीड है, यानी कि ब्लड चढ़ रहा है उसे, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता ब्लड में भी। लेकिन वो कहते हैं मुस्लिम महिलाएं जो हैं हमारे साथ, हमने 3 तलाक खत्म कर दिया। नहीं, गलत फहमी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ का गलत जो क्या है ना 3 तलाक का, उन्हें इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। ये हमारा धार्मिक अपना है जो चलता आ रहा है हमारा सदियों से, हम लोग अपने बड़े बूढ़ों से भी सुनते हैं। उन्होंने इस चीज़ में गलत फैसला लिया है और ये अपना भी है। मान लीजिए मुझे ही अपने हस्बैंड से अलग होना है तो मैं खुद अपनी राज़ी से हो सकती हूँ, उसमें किसी का रोल नहीं है इसमें। उन्होंने गलत किया है, इस चीज़ के लिए मैं अब भी विरोध कर रही हूँ। और मोदी जी सुन रहे हैं तो सुनते रहिए। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने शादी करी थी, करने के बाद छोड़ दी, वो कह रहे मैं तो अलग हूँ, कुछ भी नहीं है, तो फिर इतनी प्रॉपर्टी का करेंगे क्या? वो उनके बच्चे नहीं, कुछ नहीं, तो फिर पब्लिक जो है, फकीर हूँ मैं, झोला लेके चला जाऊंगा। फकीर नहीं है ना वो, फकीर जरूर थे जब आए थे यहाँ पे, जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं ना, जब फकीर थे। अब बनने के बाद तो नहीं है। उनकी उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। जो गरीब है बेचारा फुटपाथ पर रह रहा है, उनको तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो 2 वक्त की छोड़िए, एक टाइम मिल जाए सुकून से तो वही बेहतर है। इस टाइम महंगाई इतनी, सिलेंडर भी देख लीजिए, राशन भी देख लीजिए, आपने 5 किलो राशन का फ्री दे दिया। ये फ्री का ज़माना नहीं है, फ्री नहीं दे रहे मोदी जी, भी दे रहे हैं। फ्री का ज़माना नहीं है। राशन में जो दे रहे हैं ना वो कि फ्री मिल रहा है, फ्री, वो हमारा ही अपना हक है। हम लोग इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे। हम सुई भी खरीद रहे तब भी हम टैक्स दे रहे हैं। पब्लिक इस चीज़ को समझ रही है कि उनको किसको लाना है। मोदी जी गलत फहमी में जी रहे हैं और गलत फहमी में ही जीते रहेंगे वो। इस बार क्या होगा 24 में? 2024 में नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे।
नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। नहीं 400 पार नहीं, गलत फहमी है। 400 पार मोदी जी आएंगे जी, कौन आएगा? बीजेपी आएगी जी, कांग्रेस आएगी भाई, बीजेपी आएगी। और मैं बस, मेरे को तो ना दाल चाहिए, ना चीनी चाहिए, ना रोटी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ दिल्ली को ना नशा मुक्त कर दिया जाए, किसने? दिल्ली को नशा मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे जो ये नशा हो रहा है, मैं खुद नशा करता हूँ भाई, मैं खुद करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 12 साल से भुगत रहा हूँ। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, अभी तक नशा मुक्त क्यों नहीं हुआ? हाँ? दिल्ली में नशा मुक्त क्यों? यूपी में बताओ, योगी जी हैं यूपी में, कहाँ हो रहा है नशा? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार खुला नशा हो रहा है दिल्ली में भाई। यूपी में नशा भी हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। हाँ तो बिल्डोजर भाई, तो जो गलत करेंगे उनको ऊपर तो बिल्डोजर चला है, मेरे घर तो नहीं चला बिल्डोजर। आप सही बात बोल रहे हैं, आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, वो सही है? हाँ बिल्कुल, गलत करेंगे तो बिल्डोजर क्या, हम पे भी चला दो बिल्डोजर, हम चलवाने के लिए तैयार है, पर जब गलती नहीं होगी तो फिर हम थोड़ी ना बिल्डोजर चलवाएं। हैं भाई, रोजगार ना, रोजगार मांगता नहीं है कोई बंदा, हाथ का हुनर होना चाहिए। क्या करते हो अभी आप? मैं केक बनाता हूँ भैया, हाँ, बाकी सारे काम आते हैं, डिश टीवी का भी काम कर लेता हूँ, कैमरा भी चला लेता हूँ, माता का भवन भी लगा लेता हूँ, साउंड भी चला लेता हूँ। मोदी जी के 5 काम ऐसे बताओ 10 साल में जो आपसे, जिससे आप खुश हो। खुश हूँ, पहला राम मंदिर, राम मंदिर का, पहला राम मंदिर, ठीक है। राम मंदिर का दूसरा तो आप जानते ही हो, तीसरा भी आप जानते ही हो, ठीक है, वो तो पेंडिंग में है, ठीक है। और मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बाकी आप जानते हो, ठीक है। एक बता दिया राम मंदिर, और एक बता दिया, दूसरा बताओ। दूसरा बता देता हूँ, 3 तलाक खत्म करवा दिए मोदी जी ने। चलो तीसरा बताओ। तीसरा बताओ, मेरे को क्या मिला? मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को तो कमाना खाना है बस, जो बात है, जो सत्य है वो सत्य है। बस मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ आपको भाई। बताओ तीसरा, चलो दो। तीसरा छोड़ो तुम। आपको काम नहीं पता फिर? अरे मैंने बता तो दिया, 2 तो बता दिया, हमारे लिए 2 ही बहुत है। तीसरा 5 बताओ ना। अरे 5 भाई यार याद नहीं है मेरे को, फोन भाई चला नहीं रहा मैं बहुत दिन से चला नहीं रहा फोन भाई, याद नहीं है मेरे भगवान में काम को। थोड़ी बस होता है। मैं इतना बोलना चाहूंगा, मोदी बेस्ट, मोदी बेस्ट, हाँ मोदी बेस्ट। कुछ काम भी तो किए होंगे ना, वो बहुत काम किया है, वो तो आपको ही पता है, 5 काम तो वो तो आपको ही पता है, बट आई हैव नो आइडिया, यू नो दैट, आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है। जब मोदी जी ने काम किया है तो 5 काम नहीं गिना पा रहे आप, कैसे काम किया है? तो सर जी मैं बता दो, केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो ये 5 कह रहे मोदी जी के, मैं केजरीवाल जी के 50 जी। देखिए महिलाओं को फ्री में बस, जो कि हमारा टिकट लगता था। एजुकेशन का सबसे मस्ट, पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि एजुकेशन हमारे बच्चों को बहुत अच्छी मिल रही है। जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी, वो अब सरकारी स्कूलों में देख लीजिए, दिल्ली सरकार का हर स्कूल एक आपको इतना बढ़िया मिलेगा, उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी करती है। प्राइवेट स्कूल भी फेल हो रहे हैं क्योंकि काम वो भी बता रही है, काम आप सर जी मेरे को बहुत मारेंगे जिलमपुर के अंदर। अरे सुन तो लो, आप बता रहे हो राम मंदिर काम किया है, वो कह रही है एजुकेशन पे काम किया है, तो आपको एजुकेशन चाहिए मंदिर चाहिए? बताओ, एजुकेशन चाहिए मंदिर चाहिए? ये बताओ आपके लिए बड़ा कौन है? एजुकेशन आपके लिए बड़ा कौन है? हमारे लिए एजुकेशन मस्ट है। आपके लिए बड़ा, ऊपर वाले ने भेजा है ना, तो एजुकेशन भी होना चाहिए। आप बताओ तो। ऊपर वाले ने ये कहा है कि आपके 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, उनका सही इस्तेमाल कीजिए, ना कि आप ड्रग्स लीजिए। दिमाग आपका काम करता है, दिमाग दिया ऊपर वाले ने, तो दिमाग का इस्तेमाल करिए आप। ये नहीं कि ड्रग्स में लगी हुई, आप ड्रग्स के लिए कह रहे हो, मोदी जी ड्रग्स करते हैं इसलिए आप मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनका मोदी जी का करो, अमित शाह का करो, आपके योगी जी है उनका करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब किया है। बिजली का देखो, उन्होंने 200 यूनिट जो थे गरीब परिवार के थे, जिनको 200, 300, 400 रुपए का बिल आता था, मुझे सब पता है, मुझे मत बताइए जेल में है। मैंने सुना है केजरीवाल जी जेल में। अरे राम मंदिर बन गया, अभी ना काम मिल गया, अभी ना कटोरा मिलेगा, वहाँ बैठेंगे जाके। कटोरा ठीक है, काम नहीं मिला है, राम मंदिर के बाहर रोजगार जरूरी है, मंदिर जरूरी है, रोजगार जरूरी। देखो हाँ या ना में बताओ सिर्फ। इम्पोर्टेंट दोनों चीज है, ठीक है। देखो जिसे कुछ ना आता हो वो तो बेरोजगारी करके रोता रहे, ठीक है। कहते हैं अगर तो आता है, इन्होंने भी
BA, MA, BTech, हाँ। B.Ed, ये सब जो पास कर चुके हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको बताओ। ये देखो ग्रेजुएशन करके बेरोजगार। मैं तो 10वीं फेल हूँ, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ। की बात कर रहे हैं केजरीवाल की, ये नशा आ कहाँ से रहा है? जवाब दे कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है भाई, मुझे क्या पता कहाँ से आ रहा है, पर जहाँ पे है वहाँ तो बंद करवाओ। ये अफगानिस्तान से हाँ, मैं करता हूँ, नशा करते तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बिकवाना छोड़वा दो, बंद पीना छोड़ दे। भाई ये 400 वाला सामान अभी मेरे सामने पी के आया, इसे तो ये पता सुबह 4 बजे मोटर चुरानी है, इसे तो ये पता सुबह 4 बजे